अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्री पार्टीशन हिस्ट्री से मुतल्लिक एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक सूरी डायनेस्टी है। शेर शाह सूरी कौन था? जीटी रोड किसने बनाया? शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था? शेर शाह सूरी को यह लक़ब किसने दिया? आज इन सब सवालों को हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि शेर शाह सूरी से मुतल्लिक है और सूरी डायनेस्टी। पीपीएससी 1 पेपर एमसीक्यूज़ के अंदर अक्सर पूछे जाने वाले जो सवालात हैं वो इस डायनेस्टी से मुतल्लिक भी आते हैं। और हम अगर पास्ट पेपर्स को देखें तो हमें ये फील होगा कि वाकई ही आपका जो तकरीबन 30 to 40 मार्क्स का पेपर होता है वो जनरल नॉलेज से ही मुतालिक होता है। जनरल नॉलेज में फिर 3 से 4 पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ से तकरीबन आपका 30 से 40 मार्क्स का पेपर बनता है। खैर, शेर शाह सूरी की तरफ बात की जाए तो ये शेर शाह सूरी का जो रूल टाइम था, यानी जब जिस टाइम पीरियड के अंदर इसने हुक्मरानी की, वो 1540 से 1545 के दरमियान का था। अब इसकी पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं कि ये किस तरह का बंदा था, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, क्या था इसके बारे में अहम बातें, वो सब देखते हैं। अगर इसके असल नाम की बात करें तो ये फरीद खान था इसका असल नाम, और इसको शेर शाह सूरी का जो टाइटल था वो बहार खान ने दिया था, जो कि बिहार का गवर्नर था। इसके वालिद का नाम जो था वो हसन शाह सूरी था, बीवी का नाम रानी शाह, बच्चों का नाम इस्लाम और आदिल खान था। पैदा शेर शाह सूरी कहाँ पे हुआ? सासारम यानी बिहार के अंदर। इसकी बर्थ डेट जो है वो 1486 है, और रूल टाइम पीरियड, हुक्मरानी का टाइम पीरियड जो है इसका वो 1540 से 45 तक है। फरीद खान को आम तौर पर जो टाइटल से पुकारा जाता था वो सिर्फ बादशाह का टाइटल था, जस्ट किंग। आमतौर पर बाकी अगर डायनेस्टीज में देखें तो किसी ने अपना सुल्तान रखा और पता नहीं क्या क्या टाइटल्स रखे, लेकिन ये बादशाह के टाइटल से अपने आप को मुखातिब करना पसंद करता था। बहरहाल ये 22 मई 1545 में अपनी हुक्मरानी के आखिरी साल में मर गया। इसके मरते हुए एज कितनी थी? 59 साल थी। इसके मरने की जगह कहाँ है, यानी कि वो कहाँ पे मरा? कलिंजर फोर्ट जो है, कलिंजर का किला इंडिया में मौजूद है, ये वहाँ पे मरा। और सासारम जहाँ पे ये पैदा हुआ था वहीं पे इसका मकबरा है। टॉम्ब को इसके डिज़ाइंड किसने किया? अलीवल खान ने। अलीवल खान सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी अगर बात करें तो इसके बाद इसका जानशीन इस्लाम बना, जो कि इसका बेटा था। जंगों की अगर बात की तो इसके दौर में काबिल ज़िक्र जो जंगें हैं वो दो ही हैं, एक बैटल ऑफ चुस्सा और एक बैटल ऑफ कनौज। और ये दोनों ही जंगें हुमायूं जो मुग़ल बादशाह था, मुग़ल एम्परर था, और फरीद खान यानी शेर शाह सूरी के दरमियान लड़ी गई। अच्छा, फेमस पेंटर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके टेन्योर में तो मीर सैयद अली और अब्दुस समद, ये दो ऐसे पेंटर्स थे जो इसके दौर में बहुत मशहूर थे। बोथ वर पर्शियन, दोनों के दोनों जो थे वो पर्शियन आर्टिस्ट थे, एंड वर इनवाइटेड इन इंडिया ड्यूरिंग हुमायूं रेन। जब इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट यानी बरे सगीर में हुमायूं का दौर हुकूमत था तो उस वक्त इनको इनवाइट किया गया था। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, ये मैंने आपको वन लाइनर की सूरत में बता दिए हैं, बट यहाँ से इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज़ वाइज क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए। बैटल ऑफ चुस्सा वाज फॉट बिटवीन फरीद खान एंड मुगल किंग हुमायूं, कब लड़ी गई? ये एमसीक्यूज़ अक्सर पूछा जाता है। 26 जून 1539 में। एग्जैक्ट डेट ना पूछे तो सन ज़रूर पूछ लेता है। ये भी पूछ लेता है कि बैटल ऑफ चुस्सा किसके दरमियान लड़ी गई, फरीद खान, और को अगला आपको बादशाह का नाम बता देगा एमसीक्यू के अंदर।
तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बन सकता है। बैटल ऑफ कनौज जो है वो भी फरीद खान और मुग़ल किंग हुमायूं के दरमियान लड़ी गई और ये उससे अगले साल 1540 के अंदर लड़ी गई। दोनों बैटल्स का अगर हम बात करें, जो जीतने वाला था, विनर था, वो फरीद खान यानी शेरशाह सूरी था। चुस्सा जो थी वो किस मुकाम पर हुई, देखो जंग जो होती है ना उसका मुकाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस जगह पे लड़ी गई वो। तो लोकेशन इसकी बेसिकली चौसा या चुस्सा जो है इसकी लोकेशन बिहार में है। कनौज जो थी वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी आज भी इंडिया के अंदर मौजूद है, वहाँ पे लड़ी गई। अगर शेरशाह सूरी के कामों के बारे में और इसकी अचीवमेंट्स के बारे में और इसकी लाई हुई इस्लाहात के बारे में बात करें तो देखते हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इसने लाल दरवाज़ा बनाया जो फेमस है। ही स्प्लिट होल एम्पायर, इसने पूरे एम्पायर को 47 डिवीजन्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर दिया और हर डिवीजन का नाम सरकार रख दिया। फिर हर डिवीजन को जो है छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर इसने डिवाइड किया जिनको पारगनास कहा जाता था। अब रिफॉर्म्स में बात करें, जो इस्लाहात लेकर आया, लैंड रिफॉर्म्स की इसने, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, न्यू मॉनिटरी पॉलिसी, माली जो पॉलिसी थी, मुआशियत से मुतल्लिक जो पॉलिसी थी वो लेकर आया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस 4 मेजर सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, 4 अपने दौर के अंदर सेंट्रल मरकजी डिपार्टमेंट इसने इंट्रोड्यूस करवाए। पहला डिपार्टमेंट का नाम था फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसको इसके दौर में क्या इस नाम से पुकारा जाता था, ये एमसीक्यू बन जाता है, दीवाने विजारत। दीवाने विजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहते थे। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट शुरू से ही बड़ी अहमियत का हामिल रहा है, तो दीवाने बरीद इसको कहा जाता था। तीसरे डिपार्टमेंट का नाम मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी कि दीवाने अर्ज। फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट दीवाने रिसालत। ये 4 डिपार्टमेंट्स थे जो उस टाइम के अंदर सेंट्रल डिपार्टमेंट्स कंसीडर किए जाते थे और ये रिफॉर्म्स में इसके आते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये कब बना? 16th सेंचुरी के अंदर बना और बनाने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। जीटी रोड के बारे में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशंस भी मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर इसका पुराना नाम क्या था उस दौर में? इसका पुराना नाम जो था वो उत्तरापाठ। आने में एंशिएंट टाइम्स में इसको उत्तरापाठ के नाम से जाना जाता था। बाद में कुछ टाइम गुजरने के बाद जब अंग्रेज़ आए यहाँ पे तो ब्रिटिश ने इसको इसका ये नाम दिया जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक। और 1833 यानी 1833 से 1860 के दरमियान इसको अपग्रेड भी किया गया। ये किन किन ममालिक से गुजरता है? ये बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, 3 ममालिक से गुजरता है। इसके इर्द गिर्द जो नोटेबल प्लेसेस हैं उनमें आपके पास बेसिकली पेशावर, खैबर पास और हिंदू कश के पहाड़ हैं। जीटी रोड जो था वो कल्चरल और ट्रेड की वजह से जो है, अपने कल्चर की वजह से लोगों की, क्योंकि मुख्तलिफ सकाफ़तें मिलती थी, और उसके अलावा ट्रेड की वजह से, तिजारत की वजह से एंशिएंट टाइम्स में फेमस था। तो ये थी जी सारी इंफॉर्मेशन शेरशाह सूरी और सूरी डायनेस्टी के बारे में। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी।